आदरणीय तिवाड़ी साहब, मेंबर पार्लियामेंट, हमारे देश की, हमारी भारत माता की एक मजबूत और एक शक्तिशाली ताकत इस देश को एक नई सोच, नई दिशा, देश की तरक्की, उसको मजबूत करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है वो आप हैं, वो सामने बैठे हैं। मैं सब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश की स्टूडेंट की एक नई जिंदगी, कि स्टूडेंट जो है वो आगे जाके अपने भारत माता की आज़ादी की रक्षा कैसे करेगा, कल्पना चावला की तरह इस दुनिया के अंदर इस भारत माता का नाम कैसे ऊंचा करेगा, ये सब कुछ आपके हाथों में है और आपसे ही इस चीज़ की शुरुआत होती है। हम राजनीतिक लोग तो रैलीज करते, फंक्शन करते चले जाते, पर देखा जाए आज पूरे भारत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और आने वाला जो वक्त दिखाई दे रहा है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, विचारधारा आज़ाद है, सच कहने की हिम्मत रखता हूं। आने वाला जो आपका वक्त है, 2 महीने 3 महीने के बाद, ऐसा एक वक्त हमें दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एक कितनी शक्ति, एक ताकत मिलने वाली है, जो अपने स्टूडेंट को और इतना आप मजबूत करेंगे, खुद इतने मजबूत होंगे। और मुझे लगता है 2 साल के बाद इस भारत का एक नक्शा और होगा। आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज, उसका इतिहास एक अलग होगा। पिछला वक्त आपका कैसे निकला वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं, अगला वक्त आपका कैसा होगा वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। जितनी देर तक आपको सरकारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आपके काम की सराहना, आपके काम की मजबूती की देखना, उनकी तरफ से ताकत, शक्ति मिलनी, वो नहीं मिलेगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते और स्टूडेंट को भी कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं ज़्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेज में बहुत जाने का मौका मिलता है। स्टूडेंट के अंदर उत्साह जब देखते हैं, आगे भी हम बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे, लाखों की रैलियां करते थे, बहुत उसमें स्टूडेंट तो कम आते थे, पब्लिक बहुत आती थी, और हमने अपने आप को अब बदल के स्टूडेंट की तरफ हम चले गए। क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि स्टूडेंट जो एक बार प्रण कर लेगा कि मैंने अपने देश का नाम किस तरीके से ऊंचा करना है, उसको कैसे मजबूत करना है। शिक्षा सिर्फ स्टूडेंट अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए नहीं, उसको ये बताना है कि उनसे भी ज़्यादा जो तुम्हारा मकसद है, को ऐसा काम करना, ऐसी एक ताकत बनना जिसमें कल्पना चावला की तरह, अब्दुल कलाम की तरह तू भी दुनिया के अंदर एक अपना नाम भारत का रोशन करे। माता पिता और यूनिवर्सिटी, कॉलेज से जहाँ तू शिक्षा ली है वो तुम ऊंचा करना। आपके ऊपर बहुत बड़ी अभी जिम्मेदारियां हैं, आपकी अभी जिम्मेदारी शुरुआत हुई है। हम कभी कभी सोचते थे, जब बातें कहीं सुनते थे कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ, कभी किसी के पास, कभी किसी पॉलिटिशियन के पास जाना पड़ता था। हमारे पास बड़े हमारे दोस्त हैं जिनके यूनिवर्सिटी, कॉलेज हैं, हमसे चर्चा करते थे। हमें भी पीड़ा होती थी, हमें भी दुख होता था कि हमें अपने एजुकेशन सेंटर को इतना मजबूत करना चाहिए कि उसको दिल्ली आने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा सिस्टम इतना मजबूत दिल्ली से हो कि हम वहाँ जाके उसको क्या मुश्किलात है उसको दूर करें, और हम उसको क्या और दे सकते हैं, उसके अंदर कितनी ताकत दे सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। पॉलिटिशियन बन जाना, मंत्री बन जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझें। अगर हम किसी पद पे बैठे,
किसी मंत्रालय में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम भी अपने टाइम पे मिनिस्टर रहे, हम भी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। हमें संकल्प किया था कि हमारे जिम्मे जो काम है उस काम को किसी भी तरीके से पूरा करना है, चाहे उसके लिए किसी चीफ मिनिस्टर का फोन आए, चाहे पीएमओ से फोन आए, चाहे कितना भी बड़े से बड़े लीडर का पॉलिटिकल प्रेशर हो। नहीं, जो सच है उस सच को करना है और सही काम है उसको करना है। गलत है तो आंखों को यहां रख लेना है, कोई नाराज होता हो जाए। हमने उसका संकल्प किया और आपने देखा होगा पंजाब के अंदर कितना आतंकवाद था। रोज बहनों के सुहाग उजड़ते थे, रोज बच्चे यतीम होते थे, हर तरफ गोलियों और बम्बों की आवाजें सुनाई देती थी। हम उस वक्त मौत का कफन बांध के निकले थे, कोई मंत्री बनने के लिए नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं। वो शहीद आजम भगत सिंह जो एक स्टूडेंट थे, चंद्रशेखर आजाद एक स्टूडेंट थे, उनका एक सपना था कि हम फांसी के फंदे को तो चूम के चले जाएं, पर आने वाली जनरेशन के लिए इस भारत को आज़ाद छोड़ के जाएं। उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा 23 साल की उम्र में। उनका यह सपना नहीं था कि जब देश आज़ाद होगा हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे। उनका एक सपना था स्टूडेंट का कि हम भारत माता को अंग्रेज़ों की जंजीरों से आज़ाद करा के जाएंगे। और उन्हीं की सोच पे पहरा देते हुए हमने वो लड़ाई लड़ी। अगर पंजाब के अंदर हम सब मिल करके कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई और पॉलिटिकल पार्टियां, अगर हम मौत का कफन ना बांधते तो आज पंजाब शायद खालिस्तान बन जाता, पंजाब का हिस्सा इस देश से ना रहता और धीरे 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 इस देश के टुकड़े हो जाते। हमने संकल्प लिया, जान जाए तो जाए पर इस वतन को आंच ना आए। हमने बार बार बम खाए, गोलियां खाई, कोई हमने देश पे एहसान नहीं किया, अपने कर्तव्य को पूरा किया और आज वो अमन शांति मिला। और आने वाला वक्त मैं आपको जरूर कहूँगा कि वक्त बहुत अच्छा आने वाला है। वो ताकत, वो शक्ति जो आपके हाथों में है उसको आपको और मजबूती मिलेगी। हमेशा लीडर वो होना चाहिए जो हर दायरे के अंदर, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन सेंटर हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको समझने की कोशिश करे, आंखों से समझे, बातों से समझे। ये नहीं कि किसी ट्रेन में चले गए, किसी गरीब आदमियों के घरों में चले गए या कहीं और चले गए, स्टूडेंट के अंदर चले गए। इसको समझना नहीं होता। इस भारत माता को समझने के लिए जिंदगियां लग जाती है। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, जहां महाराणा प्रताप, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने खून से लथपथ होकर इस भारत को आज़ादी लेके दी। क्या हमारा भारत इतना कमज़ोर, इतना सस्ता हो गया? क्या हमने भारत माता को एक धर्मशाला समझ लिया? कल को मेरे बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं और आके मुझे ये कहें, बड़ी सोचने वाली बात है, आके जो मेरे बच्चे कहें, पापा पापा आप तो बहुत मजबूत मिनिस्टर रहे, नरसिम्हा राव के बाद दूसरे नंबर पे थे, हमें तो बस एमएलए बना दो, हमें तो चीफ मिनिस्टर बनना है। और उन बच्चों को जरूर यह समझाऊंगा, बच्चों हम जब राजनीति में आए थे 12 साल की उम्र में गंदी नालियां भी साफ की थी, वो गटर भी, मेन होल भी लगवाए थे जहां हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे गिर जाते थे। और वो दीवारों के अंदर जब लिखा होता था खालिस्तान जिंदाबाद, सब इस पंजाब को छोड़ के चले जाओ जो खालिस्तान के खिलाफ है, तो उन दीवारों पे काले और नीले रंग के डब्बे से लिखा करते थे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत एक, धर्म अनेक, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। गोलियां चलती थी, बम चलते थे, और जब गोलियां बम चलते थे तो हम भगत सिंह जी के नाम को याद करते हुए कहा करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बम गोलियां खाते खाते जो हमारे शहीद हो जाते थे जवान, हमारे भाई बहन शहीद हो जाते थे, जब बच्चों से निकाल करके एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से मार दिया जाता था, जख्मी कर दिया जाता था, तो हजारों लड़के खूनदान के लिए तैयार होते थे। तो बच्चों को मैं यही कहता था कि ये एक भारत धर्मशाला नहीं है। मैं कई बार बड़े बड़े चैनल वालों के ऊपर भी बड़ा हैरान होता हूँ,
सोचे समझे कई बार ऐसी न्यूज़ दिखा देते हैं, किसी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। अरे सोचो तो सही, ये भारत की असलियत क्या है, ये भारत बना कैसे है, ये भारत के अंदर कितनी कुर्बानियां, कितना खून बहा है, कोई समझने को उसको तैयार नहीं। बंद कमरे में बैठ के सीखना, बंद कमरे में बैठ के पढ़ना, इससे भारत माता चलने वाली नहीं है। जमीन पे लोगों में, स्टूडेंट के, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम को आपके चेहरे से समझना पड़ेगा, आपकी बातों से समझना पड़ेगा और फिर उसको पूरा करना पड़ेगा। ये मुल्क आज़ाद हो चुका है, ये मुल्क लोकतंत्र है। बड़े साल फिर राजनीति का गुलाम रहा ये देश, राजनीति गुलामी, पॉलिटिकल टेररिज्म, इससे हमें आज़ादी लेनी है। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप को आज़ाद समझे, मैं स्वतंत्र हूं, मैं आज़ाद हूं, मैं राजनीति का गुलाम नहीं हूं। एक तो वो गुलामी थी अंग्रेज़ों की, एक ये गुलामी, राजनीति गुलामी। हम उस राजनीति में इतने सालों से हैं, हमने राजनीति को देखा है, उस आज़ादी को आपने लाना है, क्योंकि आपके हाथों में इतनी बड़ी ताकत है, आपके हाथों में इतनी बड़ी शक्ति है। उसी से जिंदगी की शुरुआत होगी, उसी से भारत माता की एक आज़ादी की रक्षा की शुरुआत होगी। आपने देखा होगा अन्ना जी का आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था। किसका आंदोलन था? आपका आंदोलन था, हमारा आंदोलन था, इनका आंदोलन था। चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर हम भारत माता के साथ प्यार करते हैं तो हमारी पार्टी बाद में है, सबसे पहले देश है। चाहे उस आंदोलन में हम शामिल ना हुए हों, पर घर में बैठे उस आंदोलन में आप भी साथ थे, आपके स्टूडेंट भी साथ थे, हम भी साथ थे। कहाँ आंदोलन चला गया? विचारधारा से दूर हो गया। जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे जब फांसी के फंदे को चूमने के लिए जाते थे, जहां लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए शहीद होते थे, जब जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जनरल डायर की गोलियां खाते थे, तो घर से कह के निकलते थे माँ को, माँ गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आज़ाद कराएंगे। और जब गोली सीने पे लगती थी, जब फांसी के रस्से को चूमते थे, कहते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शहीद हो जाते थे। आज का आंदोलन क्या है? आंदोलन पहले हम कह देते हम तो कुर्बानी देंगे, देश के करप्शन को समाप्त कर देंगे, देश के अंदर एक नई आज़ादी लेके आएंगे। हम भी साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, देश के अंदर एक नया इतिहास, नई आज़ादी आप सबको मिलने वाली है, स्टूडेंट को नया जोश मिलने वाला है। आखिर में जब भूख लगती है, जब मौत सामने नजर आती है, जूस आता है, जैसे जैसे जूस पास आता है कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम, आपसे धोखा करके जूस पी के समाप्त हो जाते हैं, आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आंदोलन स्टूडेंट का आंदोलन था, वो आपका आंदोलन था। आपने भी किसी स्टूडेंट को उस आंदोलन पे जाने के लिए रोका नहीं, क्योंकि वो देश की लड़ाई थी, देश को नई आज़ादी मिलने वाली थी। यहाँ मिस्टर तायल हैं मेरे दोस्त, यहाँ पूना से मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इनके यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हर साल मैं जाता हूँ। क्या देशभक्ति की भावना पैदा करते स्टूडेंट के अंदर। जब भी इनके कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और देखते हैं वो राजनीति सच नहीं, जो हमने किया वो सच नहीं, सच आपके पास है। जो शक्ति आपके पास मिलती है वो हमें राजनीति में नहीं मिलती। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं जरूर हाथ जोड़ के आपको निवेदन करूंगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को